राधा स्वामी। हाँ शुरू करो। सार वचन फरियाद और पुकार करना सतगुर से और मांगना मेहर और दया का वास्ते चढ़ने सुरत के और प्राप्ति दर्शन शब्द स्वरूप सतगुर की। फरियाद और पुकार वचन 33वां शब्द नावा। सतगुर मेरी सुनो पुकार, मैं तेरत बारंबार। सतगुर मेरी सुनो पुकार, मैं तेरत बारंबार। राधा स्वामी जी, राधा स्वामी। ये बानी हजूर स्वामी जी महाराज जी की है। स्वामी जी की बानी में भी अलग अलग से प्रकरण है। जैसे आज जो है फरियाद और पुकार का है, कुछ चेतावनी का है, अलग अलग प्रकरण इसलिए दिए हैं कि हमें आसानी हो समझने के लिए कि जैसे हर एक आदमी की, हर एक जीव की अलग अलग से कोई ना कोई ज़रूरत होती है। हर एक की एक ही ज़रूरत नहीं है, अलग अलग है। किसी के घर में खाने की कमी है, किसी के घर में बच्चों की कमी है, किसी के घर में कुछ और तंदुरुस्ती नहीं है। वो सभी अपनी अपनी पुकार, जो अपनी फरियाद अपने सतगुरु के आगे रखते हैं। इसी तरह जो आज का शब्द आया है सतगुरु का, वो आया है फरियाद और पुकार। एक जीवात्मा अपने सतगुरु के चरणों में पुकार कर रही है, कह रहे सतगुरु मेरी सुनो पुकार, मैं टेरत बारंबार। कहे सतगुरु जी दया करो, कृपा करो, मैं आपके चरणों में बेनती कर रही हूँ, फरियाद कर रही हूँ, मेरी पुकार क्यों नहीं सुनी जाती। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा, सत्संग से पहले वो गुरु महाराज जी का जो हुक्म था, मैं पिछली बार भी जब सत्संग हुआ था यहाँ पे, तो श्री बारू राम जी को साथ में बिठाया था, तो तब भी मैंने यही बताया था सबको कि उनको क्यों बिठाया साथ में। कई लोगों को जिनको पहचान नहीं थी उन्होंने मुझे पूछा, भी बाद में भी कईयों ने पूछा। मैंने बताया कि सबसे बड़ी चीज़ क्या है, गुरु का हुक्म। अगर सिख गुरु के हुक्म में रहता है तो उसका जीवन सफल होता है। जिसने जन्म लिया है उसने जाना जरूर है, चाहे कोई भी है। संत महात्मा भी जन्म लेते हैं यहाँ पर, ये दे लेते हैं और बाद में ये दे छोड़ते भी हैं। ये आना जाना तो एक संसार का नियम है। लेकिन यहाँ पर रह के हमने कौन से ऐसे कर्म किए जिसकी वजह से हम अपने घर में जाना है या कहीं और नरकों में जाना है। हमने वो ज़्यादा जरूरी है कि हम सतगुरु के वचनों में रह के भक्ति करें। मैं बार बार सत्संग में बेनती करता रहता हूँ कि भक्ति सारा संसार करता है, कोई ऐसा नहीं है, कुछ न कुछ अपने मन से लगा हुआ है। कोई दरख्तों को पूज रहा है, कोई सांपों को पूज रहा है, कोई पानियों को पूज रहा है, कोई मूर्ति पूज रहा है। सभी अपनी अपनी पूजा कर रहे हैं जिस हिसाब से। कहते जैसे जिसको सतगुरु मिले तैसे तिसके भाग। तो उस चीज को हमने समझना है कि भक्ति कैसे होती है। भक्ति है क्या? भक्ति एक ही है कि सतगुरु का हुक्म बजाना, जो भी हमें फरमा दे। यहाँ तक तरनतारन बाबा जी महाराज ने फरमाया था कि अगर जैसे कोई, जैसे पंजाबी बोलते कोई कट्टा भी रिंग रहा है, कोई गाय का बच्चा भी कोई ऐसे अपनी भाषा में कुछ भी वो बोल रहा है, तो वो भी अगर सतगुरु ने कहा कि ये सुनो, यही भक्ति है, यही परमार्थ है, तो उसका सुनना भी परमार्थी है। लेकिन हम क्या करते हैं, भक्ति भी अपने मन के तरीके से करते हैं।
सदगुरु हमें बताते हैं कि कैसे भक्ति करनी है। और बाबू राम जी को गुरु महाराज जी ने हुक्म दिया था पहले शुरू में कि आपने गुरु महाराज जी की ड्यूटी करनी है। तो जो भी उन्होंने जो घंटी ला के अभी बजाई है कि वो आपने बजा के तो सत्संग गुरु महाराज जी का करना है। तो संगत जितनी नहीं थी तो गुरु महाराज जी ने उन्होंने भी बेनती की, तो गुरु महाराज जी ने उनको एक हुक्म दिया कि आपने घंटी करके अपनी ड्यूटी पे बैठ जाना, कोई आए कितने भी कोई भी ना आए, भाई मुझे आपकी सेवा मंजूर है। ठीक है ना। तो सेवा तो सतगुरु ने मंजूर करनी है ना। बेटे बच्चों को चुप कराओ थोड़ा। अब गुरु ने अगर इसकी सेवा मंजूर कर ली है, सतगुरु ने दया करनी है और संसार की खुशी हमें नहीं चाहिए, तो उन्होंने सारा जीवन अपना बस उन्हीं के वचन को पूरा किया जो उन्होंने बताया था। ऐसे कहते हैं ना कि गुरु का वचन जिया के संग। अगर सतगुरु दया कृपा करे, गुरु के वचन हमारे अंग संग रहे, तो भाई किसी चीज की भी कोई तकलीफ नहीं, कभी कोई दुख नहीं, कोई किसी चीज की कभी कमी नहीं आ सकती। बहुत से सारे संत महात्मा जहाँ पर हुए जिनके जीवन में हमें लगा कि जैसे रामचंद्र जी हुए, श्री रामचंद्र जी, तो उनके जीवन में भी बहुत उतार चढ़ाव आया, लेकिन वो खुद परमात्मा होते हैं, उनको कोई ऐसा दुख नहीं है कुछ भी। बाहर से जैसे धूप निकलती है, कभी छाँव कभी बारिश, तो वो उनको तंग नहीं करती, क्योंकि वो उस सतगुरु के बाणे में रहते हैं। वो जैसे भी कहते हैं कि तेरा बाना मीठा लागे। तो ऐसे ही जो आज सतगुरु के वचन आए हैं बड़े ध्यान से सुनने हैं। मैं हर बार बेनती करता हूँ कि जितनी देर हम सत्संग में बैठे हैं उतनी देर के लिए अपने काम काज, अपनी बाकी चीज़ों की सुध बुध छोड़ के सत्संग में हाजिरी भरें, क्योंकि सत्संग की महिमा बहुत बड़ी है। सत्संग का एक वचन भी हमारे पल्ले पड़ जाए, हमें समझ लग जाए, तो हमारा पूरे का पूरा जीवन बदल जाता है, क्योंकि संगत में ही रंगत आती है। चाहे कोई भी संगत करें हम, अगर हम कोई शराब पीता है उसकी संगत में बैठते हैं तो हमें अपने आप खुद ही वो लत लग जाती है। अगर कोई सिगरेट पीता है, थोड़े दिन उसके साथ रहो, हमारा भी दिल करने लगता है कि हम भी करके देखें। कोई जुआ खेलता है, उसके पास बैठते रहो तो वहां पर अपना भी दिल करेगा कि हम भी एक लगा ही लें। तो ऐसे जैसे वो संगत है, ये भी एक सदगुरु की संगत है। तो अगर हम पूरे निष्ठा से, विश्वास से, भरोसे से उस संगत में जुड़ेंगे तो सदगुरु की दया कृपा का पता चलेगा कि सदगुरु क्या कृपा करते हैं। तो आज जो वचन आया है कि सतगुरु मेरी सुनो पुकार, मैं टेरत बारंबार। दुनिया के लोग दुनिया की चीजें मांगते हैं, अपने अपने भगवान से, गुरु से। अभी हम सब बैठे हुए हैं, अपने अपने मन में थोड़ा सा ध्यान करें कि अगर हमारे पास हमारे सतगुरु प्रकट हो जाए, अभी जिनका भी हम ध्यान करते हैं, तो वो हमें ये कहें कि भाई आपने जो मांगना है मांग लो, आपको क्या चाहिए। तो हम अपने अंदर विचार करें कि हम क्या मांगेंगे, क्योंकि यही बात सबसे बड़ी है। जैसे पीछे इतिहास में देखते हैं तो जैसे कुंभकर्ण था, तो कुंभकर्ण ने क्या मांग लिया, अपने वो जी हमारी जो संगत होती है उसका हमारे पर प्रभाव होता है। जो बंदा माया ही माया के बारे में सोचता रहता है, उसके सतगुरु सामने आएंगे तो वो यही कहेगा, गुरु महाराज जी मुझे दया करो, मुझे माया दे दो, मेरे पास धन इतना हो जाए। मतलब जिसकी जरूरत है, जिसका हम ध्यान करते हैं, उसी को हम अपने सतगुरु से मांगेंगे। लेकिन आज स्वामी जी महाराज दया कृपा करके हमें बेनती करने का तरीका बता रहे हैं कि किस चीज से हमें सुख होगा, क्या चीज है यहाँ पर जो हमारा जीवन बदल सकती है। तो उसकी पुकार कर रहे हैं, करने सिखा रहे हैं हमें कि क्या पुकार हमने करनी, क्या कोई दुनिया की दौलत नहीं हमने मांगनी, कोई दुनिया के पदार्थ नहीं। अगर जहाँ परमात्मा आ गया, जैसे महाभारत में हमने सुना गीता में कैसे अर्जुन जी ने कृष्ण जी को मांग लिया, दुर्योधन ने नारायणी सेना मांग ली उनसे, क्योंकि उसकी सोच थी, उसका विचार था कि इन्होंने कुछ करना तो है नहीं, क्योंकि इन्होंने पहले ही बोल दिया कि मैं अगर
किसी की तरफ भी जाऊंगा तो मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, कोई भी मैं लड़ूंगा नहीं किसी की तरफ से। तो उन्होंने सोचा कि भाई इन्होंने कुछ करना ही नहीं है तो फिर इनका फायदा क्या है। मतलब कि भगवान को भी हम एक इंसान की तरह समझ लेते हैं। और जिनको संगत थी, अर्जुन जी ने उनसे उन्हीं को मांग लिया कि महाराज आप मेरी तरफ आ जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसी तरह अगर हम दुनिया की दौलतें मांगते हैं, दुनिया की पदार्थ चीजें मांगते रहते हैं तो वो सब कुछ मिलती हैं, क्या नहीं है हमारे पास। अब हम बैठे हैं, मैं कई बार कहता हूँ कि सोच के देखें कुछ चीज की कमी है हमारे पास। जो हमारे पास कमी है वो किसी और के पास होगी, क्या वो सुखी है? वो भी सुखी नहीं है। तो वो हमें पुकार करना सिखा रहे हैं, कह रहे हैं सतगुरु मेरी सुनो पुकार, मैं टेरत बारंबार। ये सतगुरु जी दया कृपा करो, मेरी बेनती सुनो। और क्या बेनती कर रहे हैं, क्या अपने सतगुरु से मांग रहे हैं, वो आगे बता रहे हैं। हाँ जी। सतगुर मेरी सुनो पुकार, मैं टेरत बारंबार, दुर्मत मेरी दूर निकारो, मुझे कर लो चरण आधारो। अब क्या बेनती की, कोई संसारी दौलत या संसारी कोई वस्तु नहीं मांगी। क्या मांगा? दुर्मत मेरी दूर निकारो, मुझे कर लो चरण आधारो। कि हे सतगुरु जी मेरी दुर्मत वो दूर कर दो, क्योंकि हमारे विचार ही हमें तंग करते हैं। हम अपने घर में बैठे हुए हैं, कोई आस पड़ोस कोई हो, हमारे रिश्तेदार हो, कोई यार दोस्त हो, वो कहीं पर वो हो सकता है सो रहा हो सकता है पता नहीं वो उसका कोई ऐसा एक्सीडेंट हो वो दुनिया में ना हो, लेकिन अभी हमें नहीं पता। हम अपने विचारों से हम उसके बारे में सोच के दुखी रहते हैं, अच्छा वो हमारे बारे में ये सोच रहा होगा, वो ये कर रहा होगा। अपने विचारों से ही हम सुखी होते हैं, विचारों से ही दुखी होते हैं। सोचते रहते हैं कि हमारे पास पता नहीं कल को क्या होगा, कल को नहीं होगा हमारे पास। अगर किसी चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ी, वो हमारे पास ना हुई तो क्या होगा। अभी इसका नहीं पता कि हमारे पास जीवन कितना है। हमें अपने सतगुरु के वचनों पे विश्वास नहीं होता, भरोसा नहीं होता कि अगर सतगुरु ने हमारी कोई ड्यूटी लगाई है तो भाई क्या उनको पता नहीं है? उनको भी तो सब कुछ पता ही है। तो ये बेनती उनके चरणों में कर रहे हैं कि दुर्मत मेरी दूर निकारो, मुझे कर लो चरण आधारो। कि सतगुरु जी मेरी दुर्मत को दूर करो, मुझे अपने चरणों का विश्वास बख्श दो। क्योंकि जिनको अपने गुरु पे विश्वास आ गया, भरोसा आ गया, वो तो आज ही कह लो कि सचखंड में है, स्वर्ग में है। उनको कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि उनको पता जैसे एक छोटा बच्चा होता है, तो छोटा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़ के जा रहा है, वो मेले में जा रहा है तो उसको सारा मेला ही अपना लगता है, सारी दुकानें अपनी लगती हैं, सारे खिलौने अपने लगते हैं, सब कुछ उसको, तो कोई किसी चीज़ की उसे कमी नहीं है, क्योंकि उसका पिता उसके साथ है। लेकिन जब पिता का हाथ छूट जाए, इधर उधर भागने लगे, कोई कुछ हाथ छोड़ दे, तो फिर सोचो कि फिर उसकी क्या हालत होती है। मेला वहीं का वहीं रहता है सारा, लेकिन फिर उसको चिंता होती है, फिर उसको अच्छी चीजें जो वो भी अच्छी नहीं लगती। कोई उसको खिलौना भी दे तो वो कहता नहीं मुझे खिलौना नहीं चाहिए, मेरे पिताजी मुझे चाहिए, क्योंकि उसको पता चल गया। तो इसी तरह सदगुरु की दया होनी चाहिए हम पर कि हमें सदगुरु के वचनों पे विश्वास हो जाए पूरा। हम इतनी देर संगत करते हैं, लेकिन सदगुरु के जो वचन है उनका हम ध्यान नहीं करते। जैसे स्वामी जी ने लिखा है कि गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। गुरु का ध्यान करना क्या है? अगर गुरु की फोटो लगा के हम उनको टिकी लगा के देखते रहेंगे तो क्या उससे हमारा काम हो जाएगा? उनका स्वरूप अंदर रखना क्या है? उनके वचनों को अपने हृदय में। अगर उनके वचन हमारे हृदय में है, हमें याद है, तो फिर वही हमारे साथ ही है, हम चलते फिरते उनके ध्यान में ही हैं।
अगर हम उनके वचन याद नहीं है, हमने गले में उनकी फ़ोटो डाली हुई है, घर में बड़े बड़े उनके स्वरूप लगाए हुए हैं, तो हमें उनके वचन नहीं याद, काम हम सब उनके बताने के जो उल्टी कर रहे हैं, तो क्या हम पर दया हो सकती है? नहीं हो सकती। तो इसलिए उन्होंने फरमाया कि दुर्मत मेरी दूर निकालो, मुझे कर लो चरणाधारो, कि हे सदगुरु जी मुझे अपने चरणों का आधार बख्श दो, मेरी दुर्मत को दूर कर दो। हाँ जी, आगे। मोहे पोजल पार उतारो, मेरी पड़ी नाव मझदारो। हम अपने आप को बहुत सुखी समझते हैं, लेकिन जो गुरु के सिख होते हैं वो अपना अंदर देखते रहते हैं, अपने मन को देखते रहते हैं कि मेरा मन कहाँ पर है। वो कह रहे हैं कि मैं तो मझदार में हूँ, अभी किनारे पे नहीं अभी पहुंचा। तो सतगुरु जी आप दया कृपा करके मुझे किनारे तक पहुंचाओ। क्योंकि सिख जो है कभी भी ये नहीं सोचता कि मेरे में बहुत बल है, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बड़ी दुनिया की चीज़ें हैं, तो मैं दुनिया से पार हो जाऊंगा। उसको पता है, उसको विश्वास होता है ये कि गुरु के बिना कोई पार नहीं उतर सकता। इधर हम देखते हैं संसार में कोई नदियां हैं, समुंदर हैं, उनको भी तैर के पार नहीं किया जाता। उसके लिए भी बड़ी बड़ी किश्तियां हैं, मलाह होते हैं, वो हमें पार लेके जाते हैं। और जिसको भव सागर कहा गया है उसका तो हमें पता ही नहीं है। हम इस टाइम उस भव सागर में हैं, उसी में गोते खा रहे हैं। कोई किसी बात से दुखी है, कोई किसी बात से दुखी है, तो सतगुरु के चरणों में बेनती कर रहे हैं। फरमाया कि मोहे भवजल पार उतारो, मेरी पड़ी नाव मझदारो, कि मैं भवजल में गोते खा रहा हूँ, मेरे सतगुरु जी मेरे पे दया करो। मेरा मन मेरे बस में नहीं है। मैं चाहता हूँ कि गुरु का वचन मानूं, मैं चाहता हूँ कि गुरु के जो वचन है उनके बीच रह के हर सेवा करूँ, लेकिन मेरा मन मेरे कहने में नहीं है। ये तो गोते ही खा रहा है सागर में, तो आप दया कृपा करके इसको निकाल के अपने चरणों में लगाओ, अपने चरणों का आधार बख्शो। हाँ जी। तुम बिन अब कोई ना सहारो, अपना कर मुझे संवारो। क्योंकि दूसरों को तो कोई समझा भी नहीं सकता, अपनों को कोई समझा सकता है। माँ, जैसे मैंने कल भी कहीं बैठे बता रहा था कि जैसे माँ है तो उसके बच्चे बाहर खेल रहे हैं, वो बाहर जाती है, देखती है, बहुत खुश होती है बच्चों को देख के। उसका दिल करता है कि भाई इनको कुछ दूँ। वो अंदर से कोई चॉकलेट टॉफ़ी लेके आती है, सभी बच्चों को देती है, बड़ा खुश होती है खेलते इकट्ठे देख के। फिर वापस चली जाती है। थोड़ी देर बाद क्या देखती है, जब वापस आती है तो आके देखती है कि बच्चे सारे बहुत शरारतें कर रहे हैं, कपड़े उन्होंने गंदे किए हैं, सबने एक दूसरे के सिर पे मिट्टी डाल रहे हैं, एक दूसरे को धक्के दे रहे हैं। तो उसको बहुत गुस्सा आता है। लेकिन पहले जब आई थी वो, उसको सब बच्चों में बहुत प्यार है, उसने चॉकलेट तो सबको दे दी। अब उसको गुस्सा आया है तो हम सोचें कि वो सब बच्चों को थप्पड़ लगा सकती है, प्यार कर सकती है सबको, पराए बच्चों को भी प्यार कर सकती है, अपनों को तो करना ही है। लेकिन जब किसी को डांटना, वो अपने बच्चे को डांट सकती है, अपने बच्चे को थप्पड़ लगा सकती है, किसी के बच्चे को नहीं। इसलिए सेवक बेनती कर रहा है करके अपना कर मुझे संवारो, कि सतगुरु जी मैं आपका बच्चा हूँ, आपको हक है पूरा, जहां मैं गलत हूं आप कान पकड़ के भी मुझे सीधा करो। लेकिन ये बात विचार करने वाली है कि मैं कई बार ये कहता हूं कि हम बच्चे हैं, अपने आप को बच्चे समझते हैं हम। अगर तो हम बच्चे हैं तो गुरु का प्यार पूरा मिलता है, अगर हम बड़े हो जाएं जैसे तो फिर नहीं। जब तक हम बच्चे रहते हैं, जब तक हम अपने आप को नादान समझते हैं कि हाँ हमसे गलती हो सकती है, तब तक माँ बाप का प्यार भी पूरा मिलता है, वो समझाते भी हैं। जो बड़े बुजुर्ग बैठे हैं उनको बल्कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो वो कहें कि हमें पता है सब कुछ, आप मुझे मत समझाओ, मुझे पता है क्या करना क्या नहीं करना है। तो माँ बाप भी छोड़ देते हैं कि ठीक है बेटे कर फिर तो जो करना है।
तो सतगुरु के चरणों में बेनती की है उसने। सुरत बेनती कर रही है कि तुम बिन अब कोई ना सहारो, अपना कर मुझे संवारो। ये सतगुरु जी, मेरा आपके बिना कोई सहारा है ही नहीं दुनिया में, आपके अलावा मेरा कोई अपना नहीं है। आप कृपा करो, दया करो, जहाँ मैं गलत चलता हूँ, जहाँ पर मैं गलती करता हूँ, तो मैं आपका बच्चा हूँ। जैसे भी आपने मुझे सुधारना है, मुझे सुधार लो। क्योंकि पता नहीं कितने जन्म हो गए, कितने 84 चक्कर लगाते टाइम हो गया, अब तक हमारी वो मुक्ति नहीं हुई, हमें मोक्ष नहीं मिला। बार बार जन्म लेते हैं, बार बार दुख भोगते हैं। और जिसको समझ लग गई वो सतगुरु के चरणों में बस एक ही बेनती करता है कि गुरु महाराज जी कृपा करो, दया करो, जैसे भी है मुझे अपने बचनों पर चलने का बल बख्शो। हाँ जी। मैं कपटी कुटल तुम्हारो, तुम दाता अपर अपारो। हाँ जी। मैं दीन दुखी अति पारो, जब चाहो तब निस्तारो। मैं आरत करूं तुम्हारी, तन मन तन तुम परवारी। जैसे पहले मैंने कहा कि अपने आप को हम बच्चे समझते हैं, अपने आप को हम समझते हैं कि भाई हम में कोई है, कोई ऐसा पाप, ऐसा दोष है कि जो ठीक करने वाला है। अगर हम ये मान लें तो फिर तो हम गुरु के आगे बेनती जरूर करेंगे। अगर हम अपने आप को समझते हैं कि हम तो बिल्कुल साफ सुथरे हैं, हम तो बड़े हैं, हमें सब कुछ समझ है, तो फिर हम बेनती क्यों करेंगे। जैसे हम धोबी के पास कपड़ा लेके जाते हैं तो हमें विश्वास होता है कि ये कपड़ा गंदा है, फिर ही उसे धोबी के पास लेके जाते हैं, उसको देते हैं कि भाई इसको दो इसको दाग, इसका दाग उतार दो अच्छी तरह। जो साफ कपड़े वो तो हम अलमारी में रखते हैं अपने में। इसी तरह सतगुरु के पास जाके भी बेनती वही सिख करता है जिसको पता है कि भाई मेरे से कोई गलतियां होती हैं, मेरे से गुरु का वचन माना ही नहीं जाता, कोशिश करता हूँ लेकिन नहीं चला जाता, वो फिर बेनती करता है। तो सतगुरु दया करते हैं। ऐसा कोई वो कहते शरण में आ जा लेहूं संभार। जो भी उनके शरण में आ जाता है, चाहे वो नीच हो, चाहे कपटी हो, चाहे वो कैसा भी हो, वो उसको बख्शते हैं, लेकिन शरण में आए दिल से, ऊपर ऊपर से नहीं। कि जैसे स्वामी जी ने फरमाया कि गुरु को ऊपर ऊपर गाता, गुरु को दिल भीतर नहीं लाता, कारज तेरा कैसे होवे पाई, गुरु संग ऊपरी प्रीत लगाई। कि जैसे ऊपर से तो हम बोले कि हम तो सेवादार हैं, हम तो बहुत नीच हैं, लेकिन वही बात अगर हमें कोई और कोई बोल दे तो फिर हमें क्रोध आने लगता है कि आपने मुझे नीच बोल दिया, मुझे सेवादार बोल दिया, मुझे कपटी बोल दिया। क्योंकि हमारे दिल ने नहीं वो अभी तक माना, अपनी जुबान से हम कह रहे हैं। जिस दिन अंदर से हम उसको मान लेंगे कि हाँ हमने गलती की है, हमसे गलतियां होती हैं, हम जीव हैं, बार बार गिरते हैं, हम गुरु के वचन पे हमसे नहीं रहा जाता, तो फिर तो हम उनके आगे बेनती पुकार करते ही रहेंगे। तो उन्होंने फरमाया है कि मैं दीन दुखियत पारी, नहीं पहले उन्होंने कि मैं कपटी कुटल तुम्हारो, तुम दाता अपर अपारो, मैं दीन दुखियत पारी, जब चाहो तब निस्तार। एक ये विश्वास भी हो कि मेरा गुरु समर्थ है, कि वो मुझे निकाल सकता है, जब मर्जी निकाल सकता है, उसके पास इतनी ताकत है। जब हम किसी से कोई जरूरत पड़ती, पैसे मांगने जाते हैं, तो हम किससे मांगने जाते हैं? हमारे मन में पहले विश्वास होता है कि ये सेठ जी हैं, इनके पास पैसा है, ये मेरी मदद कर सकते हैं। जिसके ऊपर हमें विश्वास ही ना हमें वो कि इसके पास तो खुद कोई चीज़ नहीं है, ये तो खुद लोगों से मांगता फिरता है, हम उससे मदद नहीं मांगते। तो हमारे मन में पहले विश्वास हो इतना कि हमारा गुरु जो समर्थ है, वो जो चाहे कर सकता है,
सब कुछ हमें दे सकता है, हमें भवसागर से बाहर निकाल सकता है, फिर ही हम उनको बेनती करेंगे। तो वो उन चरणों में बेनती की उनके कि मैं दीन दुखी अत पारो जब चाहो तब निस्तारो, कि आप सतगुरु जी जब दया करके मुझे मर्जी इस भवसागर से निकाल सकते हो, आप समर्थ हो। जैसे सतगुरु ने सत्संग में एक में फरमाया था कि हाथी फांसा कीच में काढ़े कोई समर्थ, क्या निकले बल अपने जो धनी ना पसारे हाथ। ये संसार है, ये एक दलदल है, दलदल में से कोई जितना निकलना चाहता है, जितना जोर लगाता है, उतना ही और बीच में धंसता जाता है। हम कोशिश तो करते हैं, रोज अपने मन में सोचते हैं कि आज से हमने ये बुरा काम छोड़ देना है, आज से ये नहीं करना, आज से हम ये करेंगे, सोचते हैं, लेकिन पहले से भी ज़्यादा और फंस जाते हैं। लेकिन जिनको पूरे सतगुर मिल गए, जिनको उनकी संगत मिल गई, जिनको उन पर विश्वास आ गया, सेवक को उनके वचनों का आधार कर लिया जिसने, उसे फिर कोई दुनिया की ताकत नहीं है जहाँ पर फंसा सकती। उसकी रहनी करनी सब कुछ बदल जाता है। हाँ, सतगुरु दया कृपा करें कि सबसे पहले हमें विश्वास हो, भरोसा हो इतना कि हाँ सतगुरु समर्थ हैं, उन्होंने किसी से कुछ मांगने नहीं जाना, जो भी है उनके पास ही है। उन्होंने किसी से कोई हुक्म नहीं लेना कि मैं ये इसकी मदद करूं या ना करूं। जब उनको तरस आ गया तो हमारा बेड़ा पार है। हाँ जी। मैं आरत करूं तुम्हारी, तन मन तन तुम परवारी, अब मिला सहारा पारी, मैं नीच अजान अनारी, काट पेद नाद समझाया, मान बैरी स्वाद न पाया। अब वो अपने आप को जैसे हम सरेंडर करते हैं, अपने गुरु के सामने अपने आप को सरेंडर कर दिया, सब कुछ मान लिया कि हाँ कि मेरी गलती है, तो फरमाया है कि अब मिला सहारा पारी, मैं नीच अजान अनारी। कहते सहारा तो पूरा मिला, सतगुरु तो पूरे मिल गए, पर मैं अनजान रहा, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ उनके वचनों पे, इसलिए मेरा समाज जो खराब चला गया, इसलिए मेरी झोली खाली रह गई, क्योंकि सतगुरु के ऊपर विश्वास ही नहीं था, झोली फैलाई नहीं उस विश्वास से। मन में शक्की रहा, पता नहीं ये बेनती मेरी सुनेंगे नहीं सुनेंगे, मेरा काम होगा नहीं होगा। ज़्यादा कमी इसी चीज़ में रहती है। पीछे जब जितना संत महात्माओं का हम जीवन देखते हैं, आज हम उनको भगवान कहते हैं, आज उनकी फोटोएं तस्वीरें हमने अपने घरों में लगाई हुई हैं, उनकी पूजा करते हैं। कोई उनको जरा सा भी कुछ बोल दे तो हम मरने मराने तक चले जाते हैं। लेकिन जब वो देह में थे तब देखे, तब कितने लोगों ने उनका वचन माना, तब तो लोग उनसे ईर्ष्या ही करते रहे, कितने दुख पहुंचाए उनको। तुझे समान निकलने के बाद ही पता चलता है हमें। लेकिन अगर सतगुरु की कृपा हो, दया हो, हमारे कर्म अच्छे हों, तो फिर हमें समय पे विश्वास आ जाता है। जिसको समय पे विश्वास आ गया अपने सतगुरु पे, वो उनकी दया कृपा फिर देखता है कि क्या सतगुरु कृपा करते हैं। तो उन्होंने फरमाया कि अब मिला सहारा पारी, मैं नीच अजान अनाड़ी, कट भेद नाद समझाया, मन बैरी स्वाद न पाया। कहते सतगुरु ने तो दया करके अंदर के सारे पर्दे खोल दिए, कि अंदर बता दिया क्या क्या चीज़ है। कहते बाहर जाने की, बाहर जंगलों में पहाड़ों में जाने की जरूरत नहीं है, आपके अंदर ही भगवान है, घट में ही वो नाद हो रहा है। जिसको उल्लेख वाणी में आया, उनका कि धुर की वाणी आई जिन सकली चिंत मिटाई। वो वाणी हमारे अंदर ही है, हमारे अंदर ही ऐसा अनहद नाद है, अंदर ही वो अमृत कुंड है। अमृतसर जो है हमारे अंदर है, जो अमृत का सरोवर है। जब हम उसमें डुबकी लगाएंगे
जब हम अपने अंदर जाके उस भगवान के दर्शन करेंगे, अंदर से जो हमारे संगीत हो रहा है, जो अनाहद नाद हो रहा है, जब उसको सुनेंगे तो फिर हमें शांति आएगी। अब बाहर का संगीत भी हमें हमारे मन को शांति देता है। कहीं कीर्तन हो रहा हो, कहीं कोई ऐसा कोई साज बज रहा हो, थोड़ी देर के लिए मन मस्त हो जाता है, लेकिन कितनी देर हम वहाँ पर बैठ सकते हैं, कितने हमारे और काम है, कितनी ड्यूटियाँ हमारी। लेकिन जो अंदर नाद हो रहा है, अगर सतगुरु दया कृपा करे वो हमें सुनाई देने लगे, जो अंदर प्रकाश हो रहा है उसके दर्शन हमें हो जाएं, तो फिर सारी चिंताएं खत्म। तो उन्होंने फरमाया कि घट भेद नाद समझाया, मन बैरी स्वाद ना पाया। कि सतगुरु ने तो सब सारा भेद दे दिया, लेकिन मन जो है इसको तो बाहर की चिटके लगी हुई है, ये इसको तो बाहर के कई स्वाद लगे हैं, कई भोगों के, तो ये तो उन्हीं में मस्त रहता है, ये नहीं गुरु का वचन मानता, इसने अभी उसका स्वाद चखा ही नहीं है। कहते सारे नशे संसार के उतर जाएं पर बात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। सारे नशे संसार के, कहते जितने भी बड़े बड़े नशे हैं वो कितनी देर रहते हैं, बार बार जरूरत पड़ती है, शरीर खराब होते हैं सब कुछ, लेकिन जिसने वो अमृत का नशा जिसने एक बार चख लिया, कहते वो तो फिर दिन रात चढ़ता है, बढ़ता ही है, फिर कम नहीं होता वो। बुल्ले शाह जी हुए, मीराबाई हुए, कबीर साहब हुए, भाई जिन्होंने वो नाम का रस चख लिया, फिर उनको और कोई चीज ने फिर तंग नहीं किया, फिर विषय विकारों ने। तो उसका वर्णन कर रहे हैं कि भाई सतगुरु ने तो पूरा वेद खोल दिया, उन्होंने तो बता दिया, जिन बच्चों ने नाम लिया है उनको पता है, सतगुरु ने पूरा वेद बख्श दिया कि भाई अब ये मेहनत करो, अपने अंदर का वो पर्दा खोलो, 9 द्वारों से उठ के 10वें द्वार में पहुंचो, उस सतगुरु के दर्शन करो। लेकिन जब हम इन 9 द्वारों में से ऊपर उठते ही नहीं है, यही हमें अच्छे लगते हैं, इन्हीं के स्वाद हम भोगते रहते हैं, तो उस 10वें द्वार की तरफ तो हमारा कभी ध्यान नहीं गया, कभी उसको खोजने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन सतगुरु ने बताया कि वो 10वां द्वार भी इसी देह में है, वो कहीं और नहीं है। लेकिन जिन्होंने पीछे जितने भी संत महात्मा हुए, उन्होंने अपने सतगुरु का वचन मान के मेहनत की और उस नाद को सुना, अंदर वो धुन प्रकट कर ली। हाँ जी। दुख सुख में बहु पर माया, जग मान बड़ाई चाया। दुख सुख और कुछ नहीं है, जब हमारे मन की कोई चाह होती है वो पूरी नहीं होती तो हमें दुख होता है। कुछ भी हो, कोई भी बात जो हम मन में सोचते हैं वो पूरी ना हो तो हमें दुख होता है। तो मन चाहता क्या है? कहते ये तो मान बड़ाई चाहता है, बस मेरी बात मानी जाए, जो मैं कहूँ वो ही हो जाए, जैसा मैं कहता हूँ वैसे ही मेरे घर वाले चले, वैसे ही दुनिया चले। लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सकता। वो संत महात्मा भी यहाँ पर आए, वो खुद परमात्मा थे, सब कुछ कर सकते, दुनिया ने उनकी नहीं मानी, क्या हमारी क्या मानेंगे वो। लेकिन सतगुरु दया करके हम उसका भेद बता देते हैं कि भाई कैसे सुखी होना है। उन्होंने कहा कि कंचन तजना सहज है, सहज तरिया का ने, मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनी जी। सोना चांदी त्याग देना और चीज़ों का त्याग कर देना बड़ा आसान है, लेकिन मान बड़ाई ईर्षा छोड़ना ये बहुत बड़ा काम है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी मान बड़ाई में फंस के अपना उन्होंने काज करवा लिया। तो उन्होंने फरमाया है कि दुख सुख में बहु पर माया, जग मान बड़ाई चाहा। कहते इसी बात से हम दुखी हुए कि दुनिया की मान बड़ाई को लेके ही, इसी बात के सारे संसार में झगड़े हैं। और तो और गुरु घर में भी जाके हमें यही होता है, जाते सेवा करने हैं, सेवादार बनना था वहाँ जाकर भी हम ओहदे मांगते हैं। कहते हैं कि वो ड्यूटी जो कर रहा है, वो सेवादार, वो तो आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया। उसको तो सभी जानते हैं, मुझे तो कोई जानता नहीं है। उसको तो सब पूछते हैं, मुझे कोई पूछता नहीं है। वो मान बड़ाई ने वहाँ जाकर भी पीछा नहीं छोड़ा। चाहिए तो था कि वहाँ जाकर नीवे होना, अपने सतगुरु की दया प्राप्त करना, बच्चे बनना, लेकिन वहाँ जाकर भी मान बड़ाई नहीं छूटी।
अगर वहां जाके नहीं छूटी तो फिर सोचो कि घर में कैसे छूट जाएगी। तो दुख सुख बस यही है, जब हमारे मन की कोई चीज़ पूरी हो जाती है बात, तो हमें सुख महसूस होता है, हमें लगता है हाँ हाँ भी बहुत अच्छा लगा। अगर मन की बात पूरी नहीं हुई तो हम कहते हैं हम तो बहुत दुखी हैं। लेकिन इनसे उठना सतगुरु हमें बताते हैं कि कैसे इन बातों से हमें उठना है। हाँ जी। उलटूं मैं इसको क्यों कर, बिन दया तुम्हारी सतगुर। अब जो सिख है अपने सतगुरु के चरणों में बेनती कर रहा है बड़े प्यार से, कि पीछे जैसे उसने सारा कुछ बता दिया कि मेरे से मान बढ़ाई नहीं छूट रही, मेरे से सतगुरु का वचन नहीं माना जा रहा, मेरे मन में कोई प्यार नहीं है, श्रद्धा नहीं है। अब हाथ जोड़ के उनके चरणों में सिर रख के बेनती कर रहा है, कह रहा है उल्टू मैं इसको क्यों कर, बिन दया तुम्हारी सतगुरु। कि सतगुरु जी दया, जब तक आपकी दया नहीं हो गई, मैं तो जुगों से आ रहा हूँ, अगर मैंने अपने बल से निकलना होता जहाँ से तो फिर तो मैं बहुत देर से निकल जाता, अगर मैंने छूटना होता तो फिर तो मैं कब का छूट गया होता। ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार अगर मेरे बस में होते तो फिर मैं इनके चुंगल में फंसता ही क्यों। सतगुरु जी मेरी ताकत नहीं है, मेरे में इतनी ताकत नहीं है। तो आप आगे बेनती कही करिए कि बिन दया तुम्हारी सतगुरु, उल्टू में इसको मैं क्यों कर। कहते अगर मेरे बस में होता कि मैं अपने मन को उल्ट के अपने आपके वचनों की तरफ लगा लेता तो फिर मुझे आपकी जरूरत नहीं थी। ये तो आपकी दया से होना है सब कुछ। आप कृपा करो, दया करो, अपना वाह भरोसा बख्शो, प्यार बख्शो, फिर ही ये मेरा मन मेरे बस में आ सकता है। मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन जितनी बार कोशिश करता हूँ उतनी बार उतनी जोर से गिरता हूँ। अब आप हाथ पकड़ो, मेरा हाथ पकड़ के मुझे इस भव सागर से बाहर निकालो। हाँ जी। उलटूं मैं इसको क्यों कर, बिन दया तुम्हारी सतगुर। अब खैंचो राधा स्वामी मन को, मैं बिने सुनाऊं तुमको। राधा स्वामी, राधा स्वामी। अब सतगुरु के चरणों में बेनती कर रहे हैं, जैसे पीछे उन्होंने फरमाया कि उल्टू मैं इसको क्यों कर, बिन दया तुम्हारी सतगुरु। अब आगे क्या फरमाते हैं, अब खींचो राधा स्वामी मन को, मैं बिने सुनाऊं तुमको। कहते सतगुरु जी आप कृपा करो, आप मेरे मन को खींचो, आप मेरे मन में बसो आके। जब तक आप दया नहीं करोगे, आप इस मन को नहीं समझाओगे, आप अपनी ताकत से इसको नहीं पकड़ोगे, ये नहीं मेरी पकड़ में आएगा कभी। जैसे पहले मैंने बताया कि उन्होंने फरमाया कि अपना कर मुझे संवारो। जब हम सतगुरु के आगे नतमस्तक होके हृदय से बेनती करेंगे कि सतगुरु जी मेरा मन मेरे बस में नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि वो दया नहीं करते, वो कृपा करते हैं। लेकिन हमने कभी ये मांगा ही नहीं, हमने कभी पहले माना ही नहीं ये। हम तो कहते हैं कि हमारा तो हमारे ऊपर पूरा कंट्रोल है, मैं तो जो मर्जी कर सकता हूँ। हम बोलते हैं ना कई बार, मैं तो जो मर्जी कर सकता हूँ। और दुनिया के काम सभी आसान है, अपने मन को बस करना ही सबसे कठिन है। बड़े बड़े राजे महाराजे आए जिन्होंने सारी दुनिया को जीत लिया, लेकिन सतगुरु ने फरमाया कि मन जीते जग जीते। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने समझो सारे संसार को जीत लिया। तो मन को जीतना इतना आसान नहीं है, उसके लिए सतगुरु की दया कृपा की बहुत जरूरत पड़ती है। हमें उन पर विश्वास जब होता है पूरा, हम उनके वचन मानते हैं, कदम के साथ कदम मिला के चलते हैं, तो पता भी नहीं चलता धीरे धीरे अपने मन कैसे बस में आ जाता है। अभी कई सेवादार यहाँ पर ऐसे बैठे हुए हैं, कई बार मुझे बताते हैं कि मन की हालत कैसी थी पहले,
अब सदगुरु की सेवा में जब लगे हुए हैं तो धीरे धीरे पता ही नहीं चला कि कब मन का मन में इतना ज़्यादा चेंज। जब बाहर के लोग मिलते हैं वो कहते हैं अच्छा आप ऐसे कब से बन गए। ऐसा नहीं है, पहले मैंने ऐसे बताया है कि संगत की रंगत होती है। अगर पूरे सतगुरु की संगत हमें मिले तो भाई उनकी दया कृपा भी होती है। अगर किसी जुआरी के साथ, किसी शराबी के साथ हम 10 दिन रहे तो उसकी संगत का पता चल जाता है किसी को, तो क्या सतगुरु की संगत में अपना मन लगाएगा तो उसका नहीं पता चलेगा? उसका भी पता चलता है। तो उनको बेनती की कि अब खैंचो राधा स्वामी मन को, मैं विनय सुनाऊं तुमको। कि सतगुरु जी मैं आपके चरणों में बेनती पुकार कर रही हूँ, मेरा बस में मेरे ऊपर नहीं है, आप दया करके इस मन को खींचो। जैसे भी आप चलाना चाहते हो आप खुद ही चला लो, मुझे नहीं पता चलता। मैं तो अपने दिमाग से, अपने विचारों से ही अपने आप को साबित करने में लगा रहता हूँ। आप कृपा करो, दया करो, जैसा बनाना चाहते हो मुझे वैसा ही मुझे बना लो। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि बेनती और फरियाद के जो शब्द थे, तो स्टार्टिंग में उन्होंने जो पहला वचन आया था कि सतगुरु मेरी सुनो पुकार। मैं सबको बोलता हूँ, कई बार मेरे पास जब कोई बच्चे आते हैं वो कहते हैं कि हम बड़े दुखी हैं, हमें इस चीज़ की कमी है, हमें बीमारी ने घेरा हुआ है, हमारे ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, हमारा केस चल रहा है। तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि भाई अपने सतगुरु के चरणों में पहले बेनती करना सीखो। मैं उनसे पूछता हूँ कि आपकी रूटीन क्या है, क्या करते हो सुबह उठ के, आप कैसे दिन आपका कैसे शुरू होता है। बस यही उनको बताता हूँ कि भाई शुरुआत अच्छी हो तो भाई एंड भी अच्छा होगा। शुरुआत जब सोकर उठते हो तो भाई अपने सतगुरु के चरणों में एक बेनती करो। बेनती कौन कर सकता है? जो पहले अपने आप को कोई समझता है कि मैं गरीब हूं। जो अपने आप को ताकतवर समझता है वो तो कभी बेनती करता ही नहीं है। इसलिए संत मत में सबसे पहले बेनती ही आती है कि अपने सतगुरु के चरणों में बेनती करे कि ये सतगुरु मुझ पर दया करो, मैं आपका बच्चा हूं, मेरा मन मेरे बस में नहीं है, मैंने पता नहीं क्या कितनी गलतियां की होगी और आगे भी कोई पता नहीं है कि मेरे से कितनी गलतियां हों, लेकिन आप दया कृपा करो। अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ करो और आप बल बख्शो, जैसा भी आप बनाना चाहते हो मुझे बना लो। लेकिन सतगुरु जी अगर जीवन दिया है तो भाई इन बातों में फंस के अपना सारा समय न गवा लो कि रोटी कमाने के चक्कर में ही मैं सारी उम्र ना अपनी खराब कर लूँ, लोगों से ईर्ष्या द्वेष करने में ना अपना सारा समय गवा लूँ। भाई जिस कारण मुझे अपना आपने जन्म दिया है, जिसलिए मुझे यहाँ पर आपने भेजा है, वो काम भी तो मैं कर सकूँ। तो उसके लिए मेरा आप सहयोग करो, इन बंधनों से मैं मुक्त हो सकूँ। तो सतगुरु कृपा करे, दया करें। मैंने पहले जैसे बताया था कि बारू राम जी का कि जैसे वो घंटी किया उन्होंने, तो मुझे याद आ गया कि वो कई बार पहले फ़ोन पे कई बार मुझे बताते थे कि गुरु महाराज जी का मुझे हुक्म है। तो मैंने उनको कहना कि हाँ ठीक है, अभी जो हुक्म है वो ही सेवा है सबसे बड़ी है। हमें लोगों को खुश नहीं करना, कोई बात दुनिया माने ना माने कुछ भी उसकी नहीं है, हम अपने गुरु के वचन में होने चाहिए। तो जैसे उन्होंने कहा ना कि भाई घंटी करके आप बैठ जाओ, अगर वैसे भी बैठ जाएं तो क्या, वैसे भी उसमें कुछ नहीं है। लेकिन जैसे गुरु का वचन कहा कि गुरु के शब्द मंत्र मन मान, गुरु की मूर्त मन में ध्यान। गुरु के शब्द मंत्र मन मान, कैसे जैसे हम मंत्रों की उच्चारण करते कहते हैं कि ये मंत्र है, इससे माया आ जाती है, इससे बीमारी दूर हो जाती है। कहते गुरु के वचन मंत्र, कि गुरु का हर वचन ही हमारे लिए मंत्र है। मंत्र की तरह उनको मानना चाहिए। ये नहीं है कि ये तो इसलिए बोला था, ये उसलिए बोला था, ये ऐसे नहीं। जो भी उन्होंने फरमा दिया वो हमारे लिए गुरु मंत्र है। तो जब इतना विश्वास सतगुरु पे आ जाए, उनका हर वचन हमें गुरु मंत्र लगने लगे, तो भाई फिर जीवन में कोई दुख नहीं। तो सतगुरु हमेशा इसके अंग संग चलते हैं। तो सतगुरु कृपा करें, सबकी हाजिरी मंजूर करें। और मेरे ख्याल आज होली भी है आज तो होली एक तो ये संसारी रंग है, आज लगे कल उतर गए। एक सतगुरु अपनी प्रीत का रंग है, वो बख्शते तो भाई फिर तो क्या वारे न्यारे हैं। कहते ना सतगुरु पिया मेरी रंग दो चुनरिया, ऐसा रंगो
धोबी धोए चाहे सारी उम्र ही है, रंग ना उतरे, वो वाला रंग ना उतरे। ये दुनिया वाले क्या है, ये अलग अलग तरह हमें कोई ताने मारते हैं, कोई ये करता है, तो हमारे वो रंग फीके पड़ने लगते हैं। क्योंकि हम कहते तो हमें विश्वास है, हमें भरोसा है, हमें अब हम तो अपने सतगुरु के रंग में रंगे हैं, लेकिन जब कोई ऐसे संसारी धोबी मिलते हैं ना, तो पता चलता है फिर कैसे रंग उतरते हैं वो। तो सतगुरु के चरणों में ऐसी बेनती, आज होली है, उसमें सतगुरु से अब उनका जो सच्चा रंग है वो मांगे उनसे। ये संसारी रंग वाली तो जो एक ठीक है, ये भी एक त्यौहार है, लेकिन एक सिख का, एक सेवक का तो त्यौहार अपने गुरु के साथ होता है। तो सतगुरु कृपा करें, वो सच्चा रंग सबको बख्शें कि जो कभी ना उतरे, ऐसा वो रंग कि जिसके ऊपर बाहर की धूप का, छाँव का, बारिश का कोई असर ही नहीं होता। मतलब क्या कि जो दुख सुख है उनका फिर इस पर असर नहीं होता। पीछे हम सतगुरु के जब संतों का वो जीवनी पढ़ते हैं, कितने कितने उनको दुख आए, जो मर्जी उनको दुख, संसार ने दुख देने की कोशिश की, लेकिन उनको कोई दुनिया की ताकत दुखी नहीं कर सकी। तो हम भी उन्हीं सतगुरु के बच्चे हैं। अगर कहते हैं ना कि ये बेटा, बच्चे तो अपने बाप पे गए हैं सारे, तो भाई हम भी अगर उनके बच्चे हैं, तो गुरु महाराज जी कई बार फरमाते थे कि बल्ले दा बल्ला नहीं तो मत्थे फुल्ली ता चाहिए। पूरे के पूरे गुण नहीं तो थोड़ा बहुत तो हमें उनके जैसा बनना ही चाहिए ना। तो सतगुरु से बेनती करके अगर मांगना, तो भाई यही मांगना है कि सतगुरु जी अपनी प्रीत का सच्चा जो रंग है वो बख्श दो, बस और कुछ नहीं चाहिए। बस वो रंग आ गया तो भाई पता चलेगा, फिर सारी दुनिया रंगीन फिर नजर आएगी। दया करें सतगुरु सब पे कृपा बनाई रखे हमेशा। राधा स्वामी।